सो स्टूडेंट्स, अगर हमें कोई कहता है कि आप अपना इंट्रोडक्शन यानी कि अपना परिचय दें, तो हम काफ़ी नर्वस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो हम घबराते क्यों हैं? क्योंकि हम उस समय भूल जाते हैं कि हमें क्या बोलना है और किस तरीके से बोलना है। हम इस बात से भी डरते रहते हैं कि हम सही बोल रहे हैं या नहीं। ठीक, तो इसी बात का ध्यान रखते हुए हम आप लोग के लिए लाए हैं हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, यानी कि अपना परिचय कैसे दे। ठीक, तो आज हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए 10 यानी कि टोटल 11 पॉइंट्स, जिनका उपयोग करके आप आसानी से इंग्लिश इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, यानी कि इंग्लिश में इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नंबर हमारा पॉइंट होने वाला है वो है ग्रीटिंग। दूसरा है थैंक देम, यानी कि हम जब थैंक यू कैसे बोलेंगे। ठीक, तो इन सारे टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं और अच्छी तरह से डिटेल में बताने वाले हैं, ताकि आप किसी को अच्छी तरह से इंट्रोडक्शन दे सके। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नंबर हमारा पॉइंट है ग्रीटिंग्स, यानी कि अभिवादन। ठीक, यानी कि हम अपने बोलचाल यानी कि हम अपने इंट्रोडक्शन का शुरुआत कहाँ से करें। ठीक, यानी कि फर्स्ट वर्ड कौन सा बोले जिससे हम अपना इंट्रोडक्शन का शुरुआत कर सके। ठीक, तो वो कौन कौन से वर्ड है वो हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहला नंबर है, यानी कि हम किस वर्ड को बोल सकते हैं, वो है गुड मॉर्निंग। अगर हम सुबह में हैं यानी कि सुबह टाइम में है तो हम गुड मॉर्निंग से शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद है दोपहर, अगर हम दोपहर में है तो हम गुड आफ्टरनून से शुरुआत कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद यानी कि किसी भी टाइम में है तो हम हेलो का प्रयोग कर सकते हैं किसी भी टाइम में, यानी कि हम अगर गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून नहीं बोल रहे हैं तो हम हेलो से अपना इंट्रोडक्शन का शुरुआत कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद क्या आता है सर, मैडम, एवरीवन। ठीक, अगर कोई सर है तो हम बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर या गुड आफ्टरनून सर या हेलो सर। ठीक, या मैडम है तो मैडम, अगर वहाँ पर बहुत सारे आदमी हैं ठीक, तो वहाँ पर क्या बोलेंगे एवरीवन बोलेंगे। ठीक, इस तरह से बोलेंगे। और क्या नहीं बोलना है वो जान लीजिए, हमें कभी भी यानी कि डोंट से, यानी कि हमें कभी नहीं बोलना है, सो जान लीजिए। हाय और हे कभी भी नहीं बोलना है हमें। कभी भी हम इंट्रोडक्शन देने जाते हैं तो हमें क्या नहीं बोलना है, हाय और हे कभी भी नहीं बोलना है। यानी कि हाय हे बोलेंगे तो हमारा इंट्रोडक्शन का शुरुआत ही गलत हो जाएगा, गलत तरीके से हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो ये तो समझ गए, ये तो क्लियर है। ठीक, अब आता है दूसरा पॉइंट, यानी कि थैंक देम। ठीक, यानी कि उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी है जिसके कारण उन्हें हम थैंक बोल सकते हैं। जैसे में तो वो कैसे हम बोल सकते हैं वो देखिए, थैंक्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी, इस तरह से हम बोल सकते हैं। ठीक, और ये जो पॉइंट होता है ये हमें बोलना जरूरी नहीं होता, यानी कि आप बोल भी सकते हैं और नहीं भी बोल सकते हैं। ठीक, नॉट नेसेसरी। ठीक, अब आता है हमारा तीसरा पॉइंट, यानी कि नेम, यानी कि हमारा नाम बताने वाला। ठीक, अब हम नाम किस तरह से बोलेंगे वो जानेंगे। ठीक, तो नाम बोलने का शुरुआत हम कर सकते हैं आई एम से या माय नेम इज से। ठीक, बोल सकते हैं आई एम अमित कुमार, जैसे हम लिख सकते हैं इस तरह से हम लिख देंगे अपना नाम, या बोल सकते हैं। ठीक, या माय नेम इज, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक, ये तो समझ गए। डोंट से, यानी कि अब आता है डोंट से, यानी कि हमें कौन नहीं कहना है, यानी कि कौन सा शब्द हमें नहीं बोलना चाहिए। तो वो जो शब्द है वो है माई सेल्फ, यानी कि माई सेल्फ हमें कभी इंट्रोड्यूस करते समय नहीं बोलना चाहिए। ठीक, बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, माई सेल्फ अमित कुमार या माई सेल्फ रंजन कुमार इस तरह से बोल देते हैं। माई सेल्फ का प्रयोग नहीं करना है, हमें प्रयोग करना है आई एम या माई नेम इज का प्रयोग करके ही नाम बोलना है। ठीक, अब आता है फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में क्या करना है, कहाँ से है हम, यानी कि हम कहाँ से है जगह का नाम बताना है। ठीक, हमें किस तरह से बताना है कि हम कहाँ से हैं, तो इसको बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम या आई बिलोंग टू, इस तरह से हम बोल सकते हैं। यानी कि मैं हूँ मीनापुर से तो बोल सकता हूँ मैं आई एम फ्रॉम मीनापुर, क्या मीनापुर, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक, या इस तरह से भी लिख सकते हैं आई एम बिलोंग टू मीनापुर, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, आप भी इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम जहाँ पर इंटरव्यू या इंट्रोडक्शन दे रहे हैं अगर वहीं से है हम, तो बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम दिल्ली, यानी कि आई एम फ्रॉम मीनापुर इटसेल्फ, यानी कि मैं मीनापुर से ही हूँ, यानी कि मैं दिल्ली से ही हूँ, इस तरह से बोल सकते हैं। अब है 5 नंबर, यानी कि योर जॉब, यानी कि आपका काम क्या है, आप कौन सा नौकरी करते हैं वो बताना है। ठीक, तो इसको हम कैसे बोलेंगे, आई एम ए, जैसे मैं शिक्षक हूँ तो बोल सकते हैं आई एम ए टीचर या आई एम ए डॉक्टर। ठीक, तो जैसे मैं लिख देता हूँ आई मैं टीचर हूँ तो आई एम ए टीचर, यहाँ पर लिख सकता हूँ आई एम ए टीचर, यहाँ लिख सकता हूँ TEACHER, यानी कि मैं लिख दिया आई एम ए टीचर क्योंकि मैं टीचर हूँ, इस तरह से लिख सकते हैं।
यानी क्या हुआ 6 नंबर, ठीक। तो 6 नंबर में क्या है, पर्सनालिटी, आपका पर्सनालिटी किस प्रकार का है, ठीक, आप किस प्रकार के आदमी हैं, ठीक। तो बोल सकते हैं आई एम ए ओपन माइंडेड, आई एम ए ओपन माइंडेड यानी कि मैं खुले विचारों का हूँ, ठीक। तो आई एम एन ऑनेस्ट तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ये तो समझ गए। अब हम समझेंगे क्वालिफिकेशन, यानी कि आप किस स्टैंडर्ड में है, कहाँ पढ़ते हैं या क्या कर रहे हैं अभी जस्ट, ठीक। तो उसके बारे में बताना है तो क्या करेंगे, आई एम इन, यानी कि हम अगर छठा में है, सातवां में है तो उस तरह से किस तरह से बोलेंगे, आई एम इन क्लास 7, इस तरह से बोल सकते हैं, आई एम इन क्लास 7, ठीक। और हमें दूसरी तरह से बोलना है तो आई एम इन क्लास, अगर हम बोलेंगे 7th, ठीक। अगर हम 7th बोलते हैं तो हमें इसके साथ क्या जोड़ना होगा, स्टैंडर्ड, ठीक, स्टैंडर्ड जोड़ना पड़ेगा, स्टैंडर्ड से जोड़ सकते हैं, ठीक। क्या बोल सकते हैं, आई एम इन BA से लिख सकते हैं, ठीक। तो ये भी तो समझ गए आप लोग किस तरह से लिखना है। अब जो आता है 8 नंबर, यानी कि स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, यानी कि हमारा गुण क्या है और एक्सपीरियंस क्या है, किस काम में हमारा एक्सपीरियंस रहा हो, ठीक। तो आई एम ए, ठीक, यानी कि अगर हम यहाँ पर लिख सकते हैं आई एम ए फ्रेशर, क्या लिख सकते हैं, फ्रेशर, आप FRESHER, फ्रेशर। यहाँ पर फ्रेशर क्यों लिखेंगे, यहाँ हम ग्रेजुएट नहीं है, यानी कि जैसे हम इंटर का एग्जाम दिए और इंटरव्यू देने गए, हम बोल सकते हैं आई एम ए फ्रेशर, ठीक, इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक। और जब हमारा एक्सपीरियंस हो किसी काम का तो बोल सकते हैं आई हैव 3 years एक्सपीरियंस, या 1 years, आई हैव 1 year एक्सपीरियंस बोल सकते हैं, एक्सपीरियंस, आई हैव 1 year एक्सपीरियंस, या आई हैव 3 year ऑफ एक्सपीरियंस बोल सकते हैं, एक्सपीरियंस, ठीक, इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक। या इस तरह से बोल सकते हैं आई हैव बीन वर्किंग 3 years 4 years, इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक। अब है 9th नंबर पॉइंट, यानी कि फैमिली, ठीक, यानी कि अपने परिवार को भी इसमें शामिल करना है तो कैसे बोलेंगे, आई लिव इन ए न्यूक्लियर फैमिली, यानी कि हम छोटे फैमिली से बोल सकते हैं न्यूक्लियर फैमिली, NUCLEAR, यानी कि अगर हम छोटे फैमिली से हैं तो न्यूक्लियर फैमिली बोलेंगे, अगर हम बड़े फैमिली से हैं तो बोल सकते हैं ज्वाइंट फैमिली, क्या बोलेंगे, ज्वाइंट फैमिली, इस तरह से बोल सकते हैं, यानी कि आई लिव इन ए न्यूक्लियर फैमिली या आई लिव इन ए ज्वाइंट फैमिली, ठीक। अगर हम छोटे फैमिली से है तो न्यूक्लियर, और बड़े फैमिली से है तो ज्वाइंट बोल देंगे, ठीक। या इस तरह से भी बोल सकते हैं देयर आर 9 of us इन माई फैमिली, तो से बोल सकते हैं, ठीक। अब है 10वां पॉइंट, यानी कि 10 नंबर, ठीक। और इसमें हम अपना हॉबी बताते हैं, यानी कि हमारा आदत क्या है, यानी कि शौक क्या है, ठीक। तो बोल सकते हैं माई हॉबी इज कुछ भी हो सकता है, माई हॉबी इज सिंगिंग, तो मैं लिख सकता हूँ सिंगिंग, ठीक, इस तरह से लिख सकते हैं। या आपका भी हो सकता है माई हॉबी इज प्लेइंग फुटबॉल, या कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक। और नए तरीक़ा से किस तरह से बोल सकते हैं, आई लाइक, या आई लव, या आई इंजॉय, ठीक, यानी कि आई लाइक प्ले क्रिकेट, आई लव सिंगिंग, या इस तरह से बोल सकते हैं। और लास्ट में है इन योर आंसर, यानी कि सब कुछ बोलने के बाद हम लास्ट में क्या बोलेंगे, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, इस तरह से हम बोल के हम अपना इंट्रोडक्शन ख़त्म कर सकते हैं, ठीक। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक।